हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ईएस डिजिटल। स्टूडेंट्स, आज हम अपना नया सब्जेक्ट स्टार्ट करने जा रहे हैं, वो है सर्वेइंग। ओके, तो देखिए सर्वेइंग जो है इसका बेसिकली अगर हम नॉर्मल किसी इंडिविजुअल पर्सन से इसका डेफिनेशन पूछें तो सर्वेइंग को वो कैसे एक्सप्लेन करेगा कि सर्वेइंग इज द कलेक्शन ऑफ डेटा। सिंपल, आप किसी भी पर्टिकुलर टॉपिक पे आप सर्वे करना चाह रहे हो तो उस चीज के लिए आपको जिस डेटा की रिक्वायरमेंट है उसके लिए आप क्या करते हो, सर्वे करते हो। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर आपको पॉपुलेशन फाइंड आउट करनी है किसी पर्टिकुलर एरिया की कि कितनी पॉपुलेशन है, तो हम कैसे सर्वे करते हैं, पॉपुलेशन सर्वे करते हैं। उसमें हमारा डेटा क्या होता है, नंबर ऑफ पर्सन, किसी पर्टिकुलर एक 1 किलोमीटर एरिया में कितने लोग हैं, तो उस हिसाब से हम पॉपुलेशन डेंसिटी फाइंड कर लेते हैं। तो इस तरीके से ही सिविल इंजीनियरिंग में भी हमें डेटा की रिक्वायरमेंट होती है। ठीक है, आपको सपोज आपको कोई बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट करनी है, उस बिल्डिंग को कंस्ट्रक्ट करने के लिए आपको एक साइट की रिक्वायरमेंट होगी। उस साइट में एग्जिस्टिंग क्या क्या फीचर्स अभी हैं उसको आप चेकआउट करेंगे और उसमें अवेलेबल कौन सा एरिया ऐसा है जो आपके लिए रिक्वायर्ड है, जो आपके लिए सही है, सफिशिएंट है, उसको आप आइडेंटिफाई करोगे और वहां पे अपनी बिल्डिंग की डिजाइनिंग स्टार्ट करेंगे। ठीक है, ये सारे काम के लिए हमको किसकी जरूरत होगी। अब देखिए ग्राउंड पे डायरेक्टली हम लोग ये सब नहीं कर सकते, तो हमें वो सारी इंफॉर्मेशन अपने ऑफिस तक लानी होती है। उस ऑफिस तक लाने के लिए हम क्या करते हैं, उस ग्राउंड का एक स्केल दूसरे स्केल में, सपोज अगर वहां पे कोई डिस्टेंस 1-2 पॉइंट्स हैं, उनकी डिस्टेंस अगर 1 किलोमीटर है तो उसको हम 1 मीटर को में कन्वर्ट करके उसका एक दूसरा स्केल में एक मैप या फिर एक प्लान बना लेते हैं और उसको उस प्लान में वही सारी डिटेल्स को पुट ऑन करते हैं और उसको दोबारा से अपने ऑफिस में ले जाते हैं। ऑफिस में ले जाकर उस पर्टिकुलर मैप में ही हम एक एरिया आइडेंटिफाई करते हैं जो हमारे लिए हर तरीके से सही हो, चाहे हमको कंस्ट्रक्शन के लिए जो मटेरियल चाहिए वो लाने में हमें कन्वीनियंस हो, ठीक है, या हमें कोई वाटर रिक्वायरमेंट है तो वो कन्वीनियंस हो। तो इस तरीके से हम एक प्लेस आइडेंटिफाई करते हैं और वहां पे अपनी बिल्डिंग, सपोज अगर हमें बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट करनी है तो उस बिल्डिंग के पॉइंट्स को लोकेट कर देते हैं एंड देन अगेन उस बिल्डिंग का पूरा हम जब डिजाइन बना लेते हैं फिर उस बिल्डिंग को हमें अब दोबारा से उस ग्राउंड में आके क्या करना है, लोकेट करना है। उन्हीं पॉइंट्स को हमें दोबारा से क्या करना है, लोकेट करना है। तो इस चीज को हम किसके अंदर पढ़ते हैं, सिविल इंजीनियरिंग में सर्वेइंग के अंदर पढ़ते हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो सर्वेइंग देखिए अगर हम डिटेल में इसकी बात करें तो सर्वेइंग को जियो इन्फॉर्मेटिक्स भी कहा जाता है। जियो इन्फॉर्मेटिक्स का दूसरा नाम है सर्वेइंग का। ठीक है, इस सब्जेक्ट का दूसरा नाम है जियो इन्फॉर्मेटिक्स। तो जियो इन्फॉर्मेटिक्स से क्या मतलब है, देखिए जियो मींस अर्थ एंड इंफॉर्मेशन, यानी कि उसकी इंफॉर्मेशन, मैटिक्स मींस उसका स्टोरेज, उसका मैनेजमेंट, दैट इज कॉल्ड जियो इन्फॉर्मेटिक्स। तो सर्वे एक्चुअल में है क्या चीज, सर्वे है कि हम अर्थ के ऊपर, उसके पर और उसके नीचे अगर कोई पॉइंट्स हैं जिनकी हमें डिटेलिंग चाहिए उनको लोकेट करना। रिलेटिवली, रिलेटिवली मींस कोई एक रेफरेंस मान के उसके रिलेशन में, उस पर्टिकुलर रेफरेंस के रिलेशन में उन पॉइंट्स की डिस्टेंस लोकेट करना और उसको अपने मैप में ड्रॉ करना। अब देखिए ये तो हमने इन्फॉर्मेशन फाइंड आउट कर ली। ठीक है, फॉर एग्जांपल आप कोई एरिया कंसिडर कर रहे थे, आपने कोई एरिया कंसिडर किया, ठीक है, इस एरिया में कहीं पर ट्रीज होंगे, कहीं पे घर होंगे, है ना, कहीं पे रोड होगी, कहीं पे वायर्स होंगी जो आपकी लाइंस होती हैं, इलेक्ट्रिसिटी लाइंस होती हैं। तो इस तरीके से आप, ये तो आपका क्या है, आपका एक्चुअल ग्राउंड है। इस ग्राउंड में जाके फिजिकली हम इन सारे पॉइंट्स को किसी एक रेफरेंस लाइन के अलोंग लोकेट करेंगे कि अच्छा इस लाइन से ये इतना डिस्टेंस दूर था, इस लाइन से ये इतना डिस्टेंस दूर था। देन वी मेक अ मैप और हम एक क्या बना लेंगे, इससे एक मैप बना लेंगे। उस मैप में भी हम इन पॉइंट्स को क्या कर देंगे, लोकेट कर देंगे। ठीक है, और अब उस मैप में हम क्या करेंगे, एक एरिया कंसिडर करेंगे जो हमारे लिए सही है। वहां पे हम अपने बिल्डिंग के सपोज पॉइंट्स बना लेंगे कि अच्छा इस पॉइंट से इस पॉइंट तक ये विड्थ है, इस पॉइंट से इस पॉइंट तक ये डिस्टेंस है, देन इसकी ये डिस्टेंस है। फिर उसको दोबारा से ग्राउंड में जाके इन्हीं पॉइंट्स को हम क्या करेंगे, वहां पे लोकेट करेंगे। तो ये किसके अंदर आता है, सर्वे के अंदर आता है। सर्वे एक्चुअल में क्या है, देखिए जियो इन्फॉर्मेशन, जियो यानी कि अर्थ के ऊपर जो भी चीजें हैं, अर्थ के हाइट, अर्थ के सरफेस के ऊपर, अर्थ के सरफेस पर, अर्थ के सरफेस के नीचे भी, इनफैक्ट हाइड्रोग्राफिक, माइन सर्वे, ये सब भी किसके अंदर आता है, सर्वेस के अंदर आता है, सर्वेइंग के अंदर आता है।
तो ये सब भी हम क्या करते हैं, जियो इन्फॉर्मेटिक्स में पढ़ते हैं। देन इस इंफॉर्मेशन को जो हमने फाइंड आउट कर ली, अब हमें इसको मैनेज करना है, वो आ जाता है आपका जियो इन्फॉर्मेटिक्स में। मैनेज कैसे करेंगे, उसको मैप बना के, प्लान बना के सेव करेंगे, है ना, उसको हम क्या करेंगे, मैनेज करेंगे, ताकि हम उसको अपने फ्यूचर में उसको यूज कर सकें। तो ये किसके अंदर आता है, सर्वेइंग के अंदर आता है। ओके, तो सर्वेइंग अगर हम सिंपल वर्ड से बोले, सर्वेइंग क्या है, सर्वेइंग इज एन आर्ट। सर्वेइंग क्या है, एक आर्ट या फिर एक साइंस है। इट इज एन साइंस टू लोकेट द पोजीशंस, locate the relative positions, to locate the relative positions of the point. Science to locate the relative positions of the various points on earth, ठीक है, above the earth and below the earth. ओके, तो ये है आपका इंट्रोडक्शन ऑफ सर्वे। सिंपल है। सर्वे अगर हम आपसे कोई सिंपली पूछे तो आप क्या बोलेंगे, सर्वे क्या करता है, सर्वे की जो ऑब्जेक्टिव्स हैं वो क्या है। फर्स्ट वन इज कि वो क्या करता है, लोकेट द पॉइंट्स। लोकेट द पॉइंट्स, लोकेट द पॉइंट्स मींस वो उन पॉइंट्स को मेजर करता है, वर्टिकल हो चाहे हॉरिजॉन्टल हो चाहे एंगुलर हो। ओके, नेक्स्ट वो क्या करता है, टू ड्रॉ द मैप, टू ड्रॉ अ मैप। सर्वे की हेल्प से हम क्या करते हैं, मैप ड्रॉ करते हैं। ओके, नेक्स्ट मेजर एरिया वॉल्यूम ऑफ अर्थ वर्क। जो आपका हम लोग एम्बैंकमेंट्स बनाते हैं, जब हम हाईवे कंस्ट्रक्ट करते हैं उसके लिए हम जो एम्बैंकमेंट्स बनाते हैं, ठीक है, जो हम बोरो पिट्स बनाते हैं, तो उनकी जो उनमें कितना एरिया, कितना अर्थ मटेरियल यूज हुआ, कितना अर्थ मटेरियल हमने एक्सट्रैक्ट किया, उसका क्वांटिटी भी कौन कैसे फाइंड कर सकते हैं, अंडर सर्वे। सर्वे की हेल्प से, उसके प्रिंसिपल्स के हेल्प से, उस इंस्ट्रूमेंट्स के हेल्प से हम लोग उन एरियाज और उन वॉल्यूम्स को भी फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये किसके अंदर आता है, सर्वेइंग के अंदर आता है। तो सर्वेइंग के अंदर सिर्फ और सिर्फ ये नहीं आ रहा है कि हम उस ग्राउंड पे जाके उन डिटेल्स को मैप में ले आए, बल्कि उन मैप में, उस मैप में अपना जो हमने कंस्ट्रक्शन साइट आइडेंटिफाई कर ली, अब उन पॉइंट्स को अगेन हम क्या कर सकते हैं, ग्राउंड में लोकेट कर सकते हैं, वो भी सर्वे के अंदर आता है। ओके, तो ये सारी चीजें अभी हम आगे डिटेल में पढ़ने वाले हैं। तो सर्वे क्लियर हो गया। नेक्स्ट हम आते हैं प्रिंसिपल्स ऑफ सर्वेइंग। प्रिंसिपल्स ऑफ सर्वेइंग, देखिए प्रिंसिपल्स ऑफ सर्वेइंग में जो है, जो सबसे इम्पोर्टेंट, सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट जो आपका प्रिंसिपल है वो ये है दैट वी शुड वर्क फ्रॉम होल टू पार्ट। वी शुड वर्क फ्रॉम होल टू पार्ट। अब ऐसा क्यों, आखिर ऐसा क्यों जरूरी है कि हमको होल टू पार्ट वर्क करना चाहिए। पहले तो हम ये समझेंगे कि होल टू पार्ट का मतलब क्या है। ठीक है, तो देखिए होल टू पार्ट का ये मतलब है कि सपोज आपके पास एक एरिया, ओके, एक एरिया है, इस एरिया में सबसे पहले आप क्या कीजिए कि आप इसमें कुछ कंट्रोल पॉइंट्स सेलेक्ट करें। कंट्रोल पॉइंट्स क्या होते हैं, कंट्रोल पॉइंट्स वो पॉइंट्स होते हैं जो हमारा जो सर्वे ऑफ इंडिया है, सपोज हम इंडिया की बात कर रहे हैं, तो जो सर्वे ऑफ इंडिया है वो कुछ पॉइंट्स को लोकेट कर देता है बहुत ही प्रिसाइजली, बहुत ही प्रिसाइज इंस्ट्रूमेंट्स की हेल्प से, प्रिसाइज टेक्नोलॉजी की हेल्प से सर्वे ऑफ इंडिया क्या करता है, उन पॉइंट्स को लोकेट कर देता है। एंड देन फ्रॉम दीज पॉइंट्स अब हम लोग क्या करते हैं, सपोज इस एरिया को ट्राइंगल्स में डिवाइड कर देते हैं। ट्राइंगल्स में डिवाइड करके फिर इसमें हम सब ट्राइंगल्स को फॉर्म करते हैं। ठीक है, कुछ इस तरीके से। और फिर इस पर्टिकुलर ट्राइंगल, इस पर्टिकुलर ट्राइंगल, यहाँ पे जितने भी हमारी लोकेशंस है, जो भी हमारी डिटेलिंग्स हैं, उनको हम क्या करना स्टार्ट करते हैं, ड्रॉ करना स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो होल टू पार्ट में क्या होता है, सबसे पहले हम बाहर एक कंट्रोल पॉइंट सेलेक्ट करते हैं, उन कंट्रोल पॉइंट्स के बीच के डिस्टेंसेस को हम बहुत ही ज्यादा एक्यूरेटली, बहुत ही ज्यादा प्रिसाइजली सेलेक्ट करते हैं। उसके बाद हम अंदर की तरफ आते हैं, अब हम उनको पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं उस एरिया को। ओके, तो इससे क्या फायदा होगा, देखिए ये वाला सपोज हमने ये लाइन पूरी एक्यूरेटली मेजर की है, ओके, इसके बाद हम जो इंस्ट्रूमेंट यूज करेंगे वो इससे थोड़ा सा कम एक्यूरेट होगा। ओके, तो इसके लिए फिर हम ये वाला डायग्राम, सपोज हमने ये ट्राइंगल सेलेक्ट किया, इस ट्राइंगल के लिए अब आप यहाँ पर जो भी डिटेलिंग्स आप सेलेक्ट करोगे, ठीक है, उन डिटेलिंग से इस पॉइंट की डिटेलिंग पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ओके, क्यों, क्योंकि ये ट्राइंगल अपना आइसोलेटेड है, इसकी अपनी खुद की आइडेंटिटी है, इसकी वजह से आप जो भी इस पर्टिकुलर लाइन के हिसाब से आप जो भी मेजरमेंट लोगे वो इस ट्राइंगल की होगी।
तो इसका यहाँ पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, राइट। दिस इज व्हाट होल टू पार्ट, ओके। इसका जस्ट अपोजिट, सपोज आप एक एरिया कंसिडर करते हो, ठीक है। इस एरिया में सपोज मैंने इसको इस तरीके से डिवाइड कर दिया, ठीक है। अब देखिए इस एरिया में, इस पर्टिकुलर मैप में मान लीजिए हम अंदर की तरफ से बाहर की तरफ आ रहे हैं, यानी पार्ट 2 होल आ रहे हैं। तो आपने सबसे पहले आप क्या करोगे, सबसे पहले आप इस ट्राइंगल के जो डिस्टेंसेस है उनको फाइंड आउट करोगे। अब देखिए छोटे एरिया के लिए आप कभी भी बहुत बड़ा प्रिसाइज इंस्ट्रूमेंट यूज नहीं करते, ठीक है। हम इतने छोटे से लाइन के लिए, छोटे से एरिया के लिए वो इंस्ट्रूमेंट यूज नहीं करेंगे जो हम बाहर कंट्रोल पॉइंट्स के लिए यूज कर रहे थे, इट विल बी अनइकोनॉमिकल। सो आई विल यूज अ वेरी सिंपल, जो हम नॉर्मल नाउ डेज में हम यूज करते हैं, नॉर्मल डेज में उनको हम यहाँ पे यूज करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हमने उस पर्टिकुलर इंस्ट्रूमेंट से इसको फाइंड किया तो हो सकता है कि इसमें, इसके मेजरमेंट में कुछ क्या आ जाए, एरर आ जाए। अब अगर इसमें एरर आ गया तो इसकी वजह से ऑफ कोर्स मैं ये वाले पॉइंट्स लोकेट करूंगी इधर वाले, तो इसकी वजह से यहाँ जो मैं लोकेट करूंगी उसमें भी क्या आ जाएगा, एरर आ जाएगा, ठीक है। तो होल टू पार्ट में क्या हो रहा था, देखो एरर क्या हो जा रहा था, लोकलाइज्ड हो जा रहा था। एरर क्या हो जा रहा था, लोकलाइज्ड, एक ही जगह पे रह जा रहा था। अगर यहाँ पे एरर है भी तो यही रह जाएगा। लेकिन पार्ट 2 होल जाने में क्या होता है, एरर इज एक्यूमुलेटेड। एरर क्या होता है, एक्यूमुलेटेड होता है, मींस बढ़ता है, ओके। तो ये डिफरेंस है जो हमारा प्रिंसिपल ऑफ सर्वेइंग है, दैट वी शुड वर्क फ्रॉम होल टू पार्ट। हमको होल टू पार्ट वर्क करना चाहिए, ना कि पार्ट टू होल, ओके। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट आपका प्रिंसिपल है। सेकंड है कि इसका प्रिंसिपल दैट we should always apply checks should be applied, it should be used। check means सपोज आपका ये एरिया है, इसमें आपने, ये तो आपकी नॉर्मल आपने लाइन, सर्वे लाइंस ड्रॉ कर ली, आपने इनको चेक करने के लिए बीच में कुछ चेक लाइंस इस तरीके से दी, जिनसे आप क्या कर सको, अपने जो आपके डिस्टेंस मेजरमेंट है उसको एक बार आप दोबारा से चेक कर सको। वी शुड यूज चेक लाइंस, ओके। नेक्स्ट इज जो आप सर्वे मेथड यूज करते हो, सर्वे मेथड सिलेक्शन शुड बी एप्रोप्रिएट, ठीक है। तो आप सर्वे का वही मेथड यूज करेंगे जो एप्रोप्रिएट है, ओके। फॉर एग्जांपल कहीं पर फ्लडिंग हुई है, तो फ्लडिंग वाले एरिया में आप अपना थियोडोलाइट लेके नहीं जा सकते, वहाँ पे आपका इंस्ट्रूमेंट आप प्लेस नहीं कर सकते हो। वहाँ पे आप कौन सा मेथड यूज करेंगे, आप वहाँ पर फोटोग्रामेट्री यूज करेंगे, फोटोग्राफ्स लेके करेंगे, ओके। इस तरीके से आपके ये क्या है, कुछ प्रिंसिपल्स हैं। तो लेकिन सबसे ज्यादा जो इसमें इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल है वो है होल टू पार्ट। यू शुड वर्क फ्रॉम होल टू पार्ट। और क्यों करना चाहिए, ताकि एरर्स का एक्यूमुलेशन ना हो, एरर लोकलाइज हो जाए, एक ही एरिया में रह जाए, उसकी वजह से अदर जो हमारे मेजरमेंट्स है उस पर फर्क ना पड़े, ओके। नेक्स्ट इज प्राइमरी क्लासिफिकेशन ऑफ सर्वे। प्राइमरी क्लासिफिकेशन जो है, इट इज बेस्ड अपॉन दैट whether we have considered the curvature of earth or not, कि क्या हमने कर्वेचर, अर्थ का जो कर्वेचर है उसको कंसिडर किया हुआ है या नहीं किया हुआ है, उसके हिसाब से हमने प्राइमरी क्लासिफिकेशन किया हुआ है सर्वे का, ब्रॉडली क्लासिफिकेशन। ये दो तरीके का है, प्लेन सर्वेइंग एंड जियोडेटिक सर्वेइंग। प्लेन सर्वेइंग मींस जिसमें हमने कर्वेचर ऑफ अर्थ को कंसिडर नहीं किया है, नॉट कंसिडर, ओके। तो देखिए सबसे पहले प्लेन सर्वे समझ लेते हैं। प्लेन सर्वे में क्या होता है, सपोज देखो हम सभी जानते हैं कि जो हमारा अर्थ है इट इज अ ऑब्लेट स्फेरॉइड। कैसा, उसका शेप कैसा है, ऑब्लेट स्फेरॉइड। ऑब्लेट स्फेरॉइड का क्या मतलब है कि ये पोल पे थोड़ा फ्लैट है और इक्वेटर पे इट इज बल्ज आउट, इसका थोड़ा सा ये बाहर की तरफ निकला हुआ है, ठीक है। ये इस तरीके से हमारा अर्थ है। एक्चुअल में तो अर्थ का सरफेस कैसा है, सर्क्यूलर है, कर्व्ड है। तो लेकिन अगर आप कुछ छोटा एरिया कंसिडर कर रहे हो, अर्थ के ऊपर कोई छोटी लाइन कंसिडर कर रहे हो, तो यू कैन निग्लेक्ट द कर्वेचर। तो आप उस कर्वेचर का जो इफेक्ट है उसको निग्लेक्ट कर सकते हो। तो ये कहाँ तक एप्लीकेबल है, व्हेन यू आर कंसिडरिंग ए लेंथ ऑफ 18.5 किलोमीटर। अगर आप 18.5 किलोमीटर तक की लेंथ ही कंसिडर कर रहे हो तो आप प्लेन सर्वे यूज कर सकते हो, प्लेन सर्वे के हिसाब से आप सर्वे
कर सकते हैं। मीन्स अर्थ के ऊपर अगर आप 18.5 किलोमीटर तक के डिस्टेंस को कवर कर रहे हैं, उतना ही एरिया में आप सर्वेइंग कर रहे हैं, लेस देन 250 किलोमीटर स्क्वायर के एरिया में अगर आप सर्वेइंग कर रहे हैं, तो आप वहाँ पे प्लेन सर्वे का यूज कर सकते हो। प्लेन सर्वे का मतलब आप उस लाइन को कर्व्ड लाइन ना मान के आप उसको स्ट्रेट लाइन कंसिडर कर सकते हो। ठीक है, तो हमने ये देखा है एक्सपेरिमेंटली दैट अगर आपकी कोई लाइन 18.5 किलोमीटर की है और अगर आप उसमें एक कॉर्ड लाइन, सीधी लाइन का स्ट्रेट लाइन खींचते हैं, तो आप देखेंगे कि इन दोनों के बीच में जो डिफरेंस है, लेंथ का जो डिफरेंस है, दिस इज लेस देन 10 mm और 10 mm। ये 10 mm तक ही इसके बीच में डिफरेंस आता है, जो कि बहुत ही कम है। ठीक है स्टूडेंट, नेक्स्ट इज अगर आप सपोज आपने अर्थ के ऊपर कोई, ये अर्थ का कर्वेचर है, वहां पे आपने 3 पॉइंट्स कंसिडर किए ए, बी और सी, और आपने उनका एंगल फाइंड किया। ठीक है, तो मान लीजिए जो आपका, वैसे तो देखिए एक्चुअल में तो ये कर्व्ड लाइन है, तो जो एंगल होगा वो भी कैसा होगा, कर्व्ड एंगल होगा, स्फेरिकल एंगल होगा। तो मान लीजिए स्फेरिकल एंगल है एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी। ठीक है, स्फेरिकल एंगल है एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी। नाउ व्हेन यू जॉइन दीज लाइंस, जब आप इन लाइंस को जॉइन करोगे तो हमें क्या दिखेगा कि ये एक स्फेरिकल ट्राइंगल नहीं है, ये एक प्लेन ट्राइंगल है, स्ट्रेट ट्राइंगल है। और मान लीजिए इनका एंगल है स्मॉल ए, स्मॉल बी और स्मॉल सी। ठीक है, इनके बीच का एंगल है स्मॉल ए, स्मॉल बी एंड स्मॉल सी। तो अगर हम स्फेरिकल एंगल्स का सम निकाल लें और उससे माइनस कर ले प्लेन एंगल्स को, ठीक है, तो हम देखेंगे कि इनका जो डिफरेंस है वो लेस देन है 1 सेकेंड। इट इज लेस देन 1 सेकेंड। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये पॉइंट। ओके, अगर आपका एरिया किससे कम है, 250 किलोमीटर, इसके अंदर का जो एरिया है वो 250 किलोमीटर स्क्वायर से कम है, तो आपका क्या होगा, इनका जो डिफरेंस है वो 1 सेकेंड से कम होगा। ठीक है, और इनकी जो डिस्टेंस की जो डिफरेंस है वो किससे कम होगा, 10 mm से कम होगा। ओके, तो ये है प्लेन सर्वे। तो अकॉर्डिंग टू प्लेन सर्वे आप क्या कर रहे हो, कर्वेचर को कंसिडर नहीं कर रहे हो। सेकेंडली इसमें एक पॉइंट और है कि अगर आप इस प्लेन सर्वे पे किसी भी पॉइंट से प्लम बॉब हम सबने नाम सुना है, प्लम बॉब एक इंस्ट्रूमेंट होता है, कुछ इस तरीके से ये होता है। तो प्लम बॉब जो होता है इसका बेसिकली काम क्या होता है कोई भी इंस्ट्रूमेंट है, ये उस इंस्ट्रूमेंट का सेंटर पॉइंट दे देता है। क्यों? क्योंकि ये हमेशा ग्रेविटी के डायरेक्शन की तरफ पॉइंट आउट करता है। हमारा जो अर्थ है उसका सेंटर पॉइंट ऑफ ग्रेविटी कहाँ है, सेंटर में है। तो हर प्लम बॉब आप कहीं पर भी आप खड़े होकर प्लम बॉब को ऐसे स्ट्रेट कीजिए, वो अल्टीमेटली उसकी डायरेक्शन क्या दिखाती है, सेंटर की तरफ दिखाती है। ठीक है, तो अगर आप प्लेन सर्वेइंग की बात कर रहे हो, तो आप हर पॉइंट पे प्लम बॉब अगर लगाएंगे तो प्लम बॉब की डायरेक्शन क्या होगी, पैरेलल होगी। ओके, तो ये डिफरेंस है प्लेन और जियोडेटिक। नाउ वी कम टू जियोडेटिक सर्वेइंग। जियोडेटिक सर्वेइंग में जस्ट इसका अपोजिट होता है, इसमें हम कर्वेचर को कंसीडर करते हैं। कर्वेचर इज इफेक्ट ऑफ कर्वेचर इज कंसीडर्ड। ठीक है, तो इफेक्ट ऑफ कर्वेचर कंसीडर होगा, इसका ये मतलब है कि स्ट्रेट लाइन को हम कर्व लाइन ही लेंगे, एंगल को हम स्फेरिकल एंगल ही लेंगे। ठीक है, तो अगर हम बात करें एरिया वाइज, तो प्लेन सर्वे जो है इट इज यूज्ड फॉर लेस देन 250 किलोमीटर स्क्वायर एरिया एंड जियोडेटिक सर्वे इज यूज्ड फॉर ग्रेटर देन 250 किलोमीटर स्क्वायर। ओके, बड़े एरियाज के लिए हम जियोडेटिक सर्वे यूज करते हैं। या अगर हमें कंट्रोल पॉइंट सेट करने हैं, देखिए बड़े एरियाज का मतलब क्या है कि हमें कंट्रोल पॉइंट सेट करने हैं, तो हम कौन सा सर्वे यूज करेंगे, जियोडेटिक सर्वे। तो जियोडेटिक सर्वे इज मोर एक्यूरेट। जियोडेटिक सर्वे क्या है, प्लेन सर्वे से ज्यादा एक्यूरेट होता है। व्हाई? क्योंकि उसमें हम ज्यादा प्रिसाइज इंस्ट्रूमेंट्स का यूज करते हैं। ओके, तो जियोडेटिक सर्वेइंग में अगर आप प्लम बॉब को सबटेंड करेंगे, क्योंकि इसमें तो हमारी कर्वेचर कैसा ले रहे हैं, कर्व्ड ले रहे हैं, सरफेस कैसा लेंगे हम अर्थ का, कर्व्ड लेंगे, तो आप कहीं पर भी आप सबटेंड करेंगे तो अल्टीमेटली वो कहाँ रीच करना चाहेगा, सेंटर पे। तो ये कुछ इस तरीके से मीन्स जो प्लम बॉब की डायरेक्शन है वो क्या होगी, वो स्ट्रेट नहीं होगी, वो क्या होगी, वो एक दूसरे के पैरेलल नहीं होगी, वो किसी भी डायरेक्शन में शो कर सकती है। मीन्स अल्टीमेटली वो सेंटर पे जाएगी। ओके, तो दैट इज योर जियोडेटिक सर्वेइंग। तो जियोडेटिक सर्वेइंग जो है इट इज यूज्ड फॉर वेरी प्रिसाइज सर्वेस। जब हमें बहुत प्रिसाइज सर्वेस करने होते हैं, बहुत एक्यूरेसी चाहिए होती है, तब हम यूज करते हैं जियोडेटिक सर्वे। ठीक है, सिंपल वर्ड्स में अगर इन दोनों के बीच में हम डिफरेंस फाइंड करें तो वो ये है कि प्लेन सर्वे में कर्वेचर का इफेक्ट निगलेक्ट कर दिया जाता है एंड जियोडेटिक में हम उसको कंसिडर करते हैं।
ठीक है। ये दूसरी चीज एक वर्ड होता है जियोइड। जियोइड नाम सुना होगा। जियोइड क्या होता है? अर्थ पे डिफरेंट पॉइंट्स पे ग्रेविटी की डायरेक्शन मींस सेम ग्रेविटी सरफेस को अगर हम ज्वाइन कर दें, ठीक है, तो फिर जो हमें सरफेस मिलता है वो क्या कहलाता है? जियोइड। ठीक है, तो अगर हम देखें अर्थ हमारा ये है तो इसमें जियोइड हमारा कुछ इस तरीके से होता है ऐसे। लेकिन अब हम इसको, इस जियोइड को तो हम क्या कर सकते हैं? रेफरेंस नहीं मान सकते, तो इसको ना मान के हम क्या मानते हैं? मीन सी लेवल। मीन सी लेवल को हम क्या मानते हैं? डेटम मानते हैं। मीन सी लेवल, इसको हम क्या मानते हैं? डेटम। व्हाट इज डेटम? डेटम क्या चीज है? देखो, सर्वेइंग का क्या मतलब है कि वर्टिकल डिस्टेंसेस फाइंड आउट करना पॉइंट्स की, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंसेस फाइंड करना। कभी भी आप जो डिस्टेंसेस फाइंड करते हो आपको एक रेफरेंस चाहिए होता है। रेफरेंस का मतलब एक पॉइंट चाहिए होता है जिसके बाद आप उस दो या तीसरी या चौथी चीज को क्या करो? मेजर करो और फिर बताओ कि ये लंबी है या ये छोटी है, राइट? सपोज अगर हम हाइट्स की बात करते हैं हम लोग अपनी, तो वो हाइट हम कैसे मेजर करते हैं? कब कोई दो जने हैं वो अगर अपनी हाइट मेजर करना चाहते हैं तो कैसे करेंगे? जो प्लेन एरिया वो लेंगे वो सेम लेवल पे लेंगे। ऐसा नहीं होगा कि एक इंसान नीचे लेवल पे खड़ा है और दूसरा इंसान ऊपर लेवल पे खड़ा है। वो दोनों को क्या करना पड़ेगा? नीचे सेम लेवल पे खड़ा होना होगा एंड देन दे हैव टू मेजर, और फिर वो क्या करेंगे? कंपेयर करेंगे। आ रहा है ये समझ में? तो नीचे जो आप एक डेटम मानोगे इसके ऊपर फिर आप क्या करोगे? मेजरमेंट करोगे। ये है सर्वे का प्रिंसिपल, रिलेटिव हाइट। रिलेटिव हाइट विद रिस्पेक्ट टू सम रेफरेंस, एक रेफरेंस लेते हुए चलते हैं। तो वही रेफरेंस अगर हम वर्टिकल डिस्टेंसेस मेजर करना चाहते हैं तो अर्थ में वो रेफरेंस हम किसको मानते हैं? मीन सी लेवल को। जो भी आप हाइट देखते हैं रेलवे स्टेशन में, हाईवेज में जो लिखी रहती है कि मीन सी लेवल से इतना ऊपर, समुद्र तट से इतना ऊंचे, तो इसका क्या मतलब है कि उस लेवल से हमने क्या फाइंड की है? उस पर्टिकुलर एरिया की हाइट फाइंड की। तो डेटम वहां पर क्या कहलाता है? मीन सी लेवल। इंडिया में अभी उस मीन सी लेवल को हम कहाँ से कहाँ मेजर करते हैं? किधर से मेजर करते हैं? मुंबई। वो मुंबई में जो मीन सी लेवल है वहां से हम हर पॉइंट को मेजर करते हैं। ओके, इससे पहले कराची में था, लेकिन अभी क्या हो गया? वो चेंज हो गया, अब हम मुंबई से ही फाइंड आउट करते हैं। तो ये भी आपका एक क्वेश्चन बनता है कि अभी हम कौन सा मीन सी लेवल कहाँ से हम लोग रेफरेंस को फाइंड करते हैं? तो फ्रॉम मुंबई। ओके, तो ये था आपका मीन सी लेवल, दिस इज कॉल्ड डेटम। Now next is classification of surveying based on function. Based on function or we can say purpose. उनका पर्पस क्या है? फिर उनको किया क्यों जा रहा है? उसका कारण क्या है? उस सर्वे को करने का कारण क्या है? सबसे पहले है आपका कंट्रोल सर्वे। कंट्रोल सर्वे, तो कंट्रोल सर्वेइंग इज वेरी सिंपल। इट इज यूज्ड टू फिक्स द कंट्रोल पॉइंट्स। फिक्स द कंट्रोल पॉइंट्स, ओके, एंड इट इज डन बाय द सर्वे ऑफ इंडिया। कंट्रोल सर्वे को कौन करता है? सर्वे ऑफ इंडिया। सर्वे ऑफ इंडिया कंडक्ट करवाता है कंट्रोल सर्वेस को, ठीक है। तो कंट्रोल सर्वे नाम बता रहा है कि कंट्रोल पॉइंट्स। कंट्रोल पॉइंट्स में आपको बता चुकी हूँ, रेफरेंस पॉइंट्स, जो सबसे बड़े एरिया में जो सबसे पहले हम पॉइंट सेलेक्ट कर लेते हैं उनको बोला जाता है कंट्रोल पॉइंट्स। तो कंट्रोल पॉइंट्स हमारे सर्वे ऑफ इंडिया करते हैं और दीज आर फिक्स्ड टू, ये किस लिए किया जाता है? टू फिक्स द कंट्रोल पॉइंट्स, ओके। नाउ नेक्स्ट इज लैंड सर्वे। लैंड सर्वे, land surveying is what? It is also known as cadastral survey. First of all, it is also known as cadastral survey, ठीक है। तो हम cadastral survey भी बोलते हैं लैंड सर्वे को। लैंड सर्वे का मतलब क्या है कि सपोज आपका कोई एरिया है, आपने कोई जमीन खरीदी है, उस एरिया का आप पहले आप उस एरिया को क्या करते हो? मेजरमेंट करते हो, उसकी बाउंड्री फाइंड आउट करना चाहते हो। उसके लिए जो आप चेन टेप का यूज करते हो, तो वहां पे जो सर्वे कहलाता है वो कहलाता है लैंड सर्वे। लैंड सर्वे मीन जो सिर्फ लैंड्स के लिए किया जाए, लैंड्स का एरिया फाइंड करना चाहे, उसकी डिस्टेंसेस फाइंड करना चाहे, उसके लिए आप जो सर्वे करते हो वो कहलाता है लैंड सर्वे या फिर कैडेस्ट्रल सर्वे, ओके। ये सबसे ओल्डेस्ट टाइप ऑफ सर्वे, ठीक है। नेक्स्ट इज टोपोग्राफिकल सर्वे। टोपोग्राफिकल सर्वे, टोपोग्राफी, टोपोग्राफी क्या चीज होती है? कोई अर्थ है, उसके ऊपर कैसे फीचर्स हैं, माउंटेन्स हैं, टेरेन्स हैं, वैलीज हैं, रिवर्स हैं, जो भी चीजें उसके ऊपर, उस अर्थ के ऊपर प्रेजेंट हैं, ओके, उसको बोलते हैं टोपोग्राफी। किसी भी एरिया की उसको बोलते हैं टोपोग्राफी। ये इसकी टोपोग्राफी प्लेन, इस एरिया की टोपोग्राफी प्लेन टोपोग्राफी है। प्लेन टोपोग्राफी मीन्स वहाँ पे ज्यादा माउंटेन्स नहीं है। ये बहुत हिली टोपोग्राफी है, इसकी माउंटेनियस टोपोग्राफी मीन्स वहाँ पर क्या है? माउंटेन्स है। तो इससे हम फाइंड आउट करते हैं कि उस एरिया की टोपोग्राफी क्या है। तो टोपोग्राफी फाइंड करने के लिए आप जो सर्वे करते हो, पर्टिकुलर एरिया की टोपोग्राफी फाइंड करने के लिए आप जो सर्वे करते हो
वो कहलाता है टोपोग्राफिकल सर्वे। ओके, वेरी इजी। तो टोपोग्राफिकल सर्वे में हम लोग सिर्फ हॉरिजॉन्टल डिस्टेंसेस नहीं फाइंड करते हैं, इनफैक्ट वर्टिकल डिस्टेंसेस आर आल्सो फाउंड, वर्टिकल डिस्टेंसेस, और वी कैन से कंटूर्स। कंटूर्स हम आगे चल के अभी डिटेल में पढ़ेंगे। फिलहाल कंटूर्स वो लाइंस होती हैं जो किसी भी एक एरिया में सेम पॉइंट ऑफ एलिवेशन को शो करती है। कोई एरिया है, उस एरिया में सपोज कोई माउंटेन है, ठीक है, इस माउंटेन में हर एक कोई एक पॉइंट ऐसा होगा जहाँ पे सेम मीन सी लेवल से हाइट होगी। तो उन पॉइंट्स को अगर आप मीट करा दो तो यू विल गेट अ इमेजिनरी लाइन। उस इमेजिनरी लाइन को कंटूर्स कहते हैं। कंटूर्स देखिए एक्चुअल में क्या शो कर रहा है, एलिवेशन शो कर रहा है, ठीक है, एक मीन सी लेवल से इक्वल एलिवेशन पॉइंट्स को शो करता है। टोपोग्राफी में हमें उसकी जरूरत पड़ती है। क्यों? टोपोग्राफी का मतलब क्या है, माउंटेन्स हैं, वैलीज है, तो वहां पे हमें एलिवेशन की जरूरत पड़ेगी, तो इट इज नोन एज टोपोग्राफिकल सर्वे। नेक्स्ट इज सिटी सर्वेज। सिटी सर्वेज आपके देखिए क्या होते हैं, जब आपको कोई सिटी बनानी है या उसका ओरिएंटेशन, उसका अलाइनमेंट करना है, ठीक है, इस तरीके से करना है कि पर्टिकुलर आपके घर एक ही जगह पे हो और रोड एक साइड पे हो, प्रॉपर अलाइनमेंट अगर आपको करना है किसी सिटी का, न्यू अलाइनमेंट करना है, उसके लिए जो आप सर्वे करते हो, मीन्स अभी एग्जिस्टिंग वहाँ पे क्या सर्वे, अभी वहाँ पे क्या सीवर लाइंस बिछी हैं, क्या इलेक्ट्रिसिटी लाइंस बिछी हैं, अभी कितने एग्जिस्टिंग घर हैं, रोड कैसी है, कहाँ पर है, ये सारे जो हम सर्वे करते हैं वो आ जाता है हमारा सिटी सर्वे। ओके, नेक्स्ट इज रूट सर्वेज। रूट सर्वेज आप देखिए नाम बता रहा है, रूट सर्वेज मीन हाईवेज, रेलवेज, राइट, इनके लिए जो हम सर्वेज करते हैं वो कहलाते हैं रूट सर्वे। मीन्स आप एक एरिया कंसिडर कर लेते हो, एक रूट कंसिडर कर लेते हो, और उस रूट के इधर और इधर दोनों अलोंग साइड, दोनों साइड पे क्या फीचर्स अवेलेबल हैं, कैसे उसको अलाइंड करना है, कितना कर्वेचर देना है, उसके लिए जो हम सर्वे करते हैं वो कहलाता है रूट सर्वे। ओके, नेक्स्ट इज माइन सर्वे। माइन सर्वे वेरी इंपॉर्टेंट। माइन सर्वे क्या होता है, माइनिंग के लिए, मीन्स देखिए अभी तक हम जो भी सर्वे कर रहे हैं अर्थ के ऊपर या उसके सरफेस पे कर रहे हैं, अगर हमें उसके नीचे भी सर्वे करना है, मीन्स उसके नीचे कितना माइनिंग के लिए मटेरियल प्रेजेंट है, कितना डेप्थ पे प्रेजेंट है, कितना हमको शाफ्ट क्रिएट करना है, कितना हमको टनल बनाने पड़ेंगे, उसके लिए कितनी हाइट चाहिए, ये सारे जो हम सर्वे करते हैं दैट इज कॉल्ड माइन सर्वे। ठीक है, तो माइन सर्वे किसके लिए होता है, फॉर दी माइनिंग पर्पस, माइनिंग बिलो द अर्थ सर्फेस, बिलो अर्थ। ओके, नेक्स्ट कम्स हाइड्रोग्राफिक सर्वे। हाइड्रोग्राफिक मीन्स रिलेटेड टू वाटर बॉडीज। वाटर बॉडीज के नीचे कितनी वाटर डेप्थ प्रेजेंट है, उसकी शोर लाइंस कहाँ पर प्रेजेंट हैं, ठीक है, और इनफैक्ट जो हम मीन सी लेवल फाइंड आउट करते हैं वो भी हम किसके हेल्प से फाइंड करते हैं, हाइड्रोग्राफिक सर्वेस। हाइड्रोग्राफिक सर्वेस में हम साउंड रेंजिंग इंस्ट्रूमेंट्स का यूज करते हैं, सोनार का यूज करते हैं, पैथोमीटर का यूज करते हैं, ये सारे जो मिसलेनियस इंस्ट्रूमेंट्स हैं इनको हम डिटेल में एक नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ लेंगे। फिलहाल आप ये जानिए कि हाइड्रोग्राफिक सर्वे जो है ये किस लिए यूज किया जाता है, वाटर बॉडीज का सर्वे करने के लिए, कितना उसमें फ्लो प्रेजेंट, कितना उसमें वॉल्यूम प्रेजेंट है, कितनी डेप्थ पे प्रेजेंट है, शोर लाइंस कहाँ पर हैं, ये सारी चीजों के लिए जो हम करते हैं सर्वे दैट इज कॉल्ड हाइड्रोग्राफिक सर्वे। नेक्स्ट इज इंजीनियरिंग सर्वे, ये हमारे काम का है इंजीनियरिंग सर्वे। इंजीनियरिंग सर्विस में देखिए इनमें से कौन कौन से सर्वे आ जाएंगे, लैंड सर्वे, टोपोग्राफिकल सर्वे, सिटी सर्वे, रूट सर्वे, ये सारे सर्विस किसके अंदर आ जाएंगे, इंजीनियरिंग सर्विस के लिए। मींस फॉर द पर्पस ऑफ इंजीनियरिंग, कंस्ट्रक्शन पर्पस के लिए हम जो भी इंस्ट्रूमेंट्स यूज करते हैं वो हमारा कहलाता है इंजीनियरिंग सर्विस। नेक्स्ट इज एस्ट्रोनॉमिकल सर्विस। एस्ट्रोनॉमिकल देखिए, एस्ट्रोनॉमी मींस जो हम अपने सपोज कोई पॉइंट लोकेट करना है, ठीक है, लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड हमें ये फाइंड आउट करना है, उसके लिए हम किसका यूज करते हैं, एस्ट्रोनॉमी का यूज करते हैं। मींस सपोज मुझे अभी अपनी लोकेशन पॉइंट आउट करनी है कि मैं कहाँ पर हूँ, तो मुझे इसके लिए क्या फाइंड आउट करना पड़ेगा कि मेरा लैटिट्यूड कौन सा है, मैं कौन से लैटिट्यूड पे लाई कर रही हूँ, कौन से लॉन्गिट्यूड पे लाई कर रही हूँ, ये फाइंड करने के लिए मींस ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम, जीपीएस का जो हम सिस्टम यूज करते हैं वो किसके अंतर्गत आ जाता है, हमारा एस्ट्रोनॉमिकल सर्वे। ओके, टू लोकेट वंस पोजीशन, टू लोकेट वंस पोजीशन, तो इसमें क्या होता है, टू लोकेट वंस पोजीशन, तो इसमें हेवनली बॉडीज का यूज किया जाता है, इसमें सन का यूज किया जाता है, स्टार्स का यूज किया जाता है, ठीक है। तो एस्ट्रोनॉमी एक्चुअल में एक डिफरेंट ब्रॉड सब्जेक्ट है, तो इसकी डिटेल में हम नहीं जाएंगे, लेकिन इतना हमें पता होना चाहिए कि एस्ट्रोनॉमिकल सर्वे इज यूज्ड टू लोकेट वंस पोजीशन, किसी की पोजीशन अगर लोकेट करनी है, वहाँ का लैटिट्यूड फाइंड करना है, लॉन्गिट्यूड फाइंड करना है,
तो ये जो हेवनली बॉडीज है, सन है, स्टार है, इनकी हेल्प से हम लोग क्या करते हैं, इन पॉइंट्स को लोकेट करते हैं, प्लस जीपीएस का यूज करते हैं, ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम का यूज करते हैं। ओके, नेक्स्ट इज सैटेलाइट सर्विस। सैटेलाइट सर्विस, सैटेलाइट सर्विस में हम क्या यूज करते हैं, ऑब्वियसली वी यूज सैटेलाइट्स। क्यों यूज करते हैं, जब हमें इंटर कॉन्टिनेंटल, ठीक है, हमें सपोज कोई दो बड़े बड़े कॉन्टिनेंट्स हैं, उनके बीच की बाउंड्रीज फाइंड करनी है, ठीक है, तो हम वहाँ पे जाके उसको मेजर नहीं करेंगे, हम किसका यूज करेंगे, सैटेलाइट्स का यूज करेंगे, एक टॉप व्यू, एक एरियल व्यू का यूज करेंगे, तो दैट इज कॉल्ड सैटेलाइट सर्वे। ओके, नेक्स्ट इज कंस्ट्रक्शन सर्वे। कंस्ट्रक्शन सर्वे जो आपका है, इट इज जस्ट रिवर्स ऑफ engineering service. It is just reverse of engineering service. Why? Because in engineering surveys हम क्या करते हैं, डिटेल्स को ग्राउंड में जाके मैप में कन्वर्ट करते हैं, ठीक है, और कंस्ट्रक्शन सर्वे में उस मैप में हम अपनी बिल्डिंग को डिजाइन करके उन पॉइंट्स को दोबारा से ग्राउंड में लोकेट करते हैं। तो देयर इज एक रिवर्सल है प्रोसेस में, ग्राउंड से मैप में आना एंड देन मैप से अगेन ग्राउंड में लोकेट करना अपने बिल्डिंग पॉइंट्स को। तो दिस इज कॉल्ड कंस्ट्रक्शन सर्वे, या इसको हम लोकेटिंग आउट भी कहते हैं, ठीक है। लोकेटिंग आउट मीन्स हमें क्या करना है, लोकेट करना है, ठीक है। तो दिस इज कॉल्ड, और वी कैन से लेआउट, लेआउट भी बोलते हैं हम इसको, कंस्ट्रक्शन सर्वेज को। नेक्स्ट इज आर्कियोलॉजिकल सर्वेज। आर्कियोलॉजिकल सर्वेज देखिए क्यों किया जाता है कि सपोज हमें पता चला है कि कहीं पर पुराने जमाने के कुछ मूर्तियां हैं, या कोई टेम्पल बना हुआ है, कोई मॉन्यूमेंट बना हुआ है, तो उस पर्टिकुलर एरिया में जाके वहां पर सर्वे करना, उस जो वो एंटिटी है, एंटीक जो एंटिटी है, उसको अनर्थ करना, उसको दुनिया के सामने लाना, उसके लिए जो हम सर्वे करते हैं वो कहलाता है आर्कियोलॉजिकल सर्वे। ओके, आर्कियोलॉजी मीन्स पुराने जमाने की जो हमारी एंटिटीज है उनको क्या करना, आइडेंटिफाई करवाना। नेक्स्ट इज मिलिट्री सर्वेस। मिलिट्री सर्वेस देखिए बहुत ईजी है। मिलिट्री सर्वेस मीन्स जो मिलिट्री वाले जो पीपल होते हैं वो क्या करते हैं, अपनी स्ट्रैटेजिक पॉइंट्स फाइंड आउट करते हैं कि किस रूट से उनको जाना चाहिए, किस एरिया को उनको कवर करना चाहिए, उसके लिए जो वो सर्वे करते हैं, ठीक है, उसके लिए जो वो बहुत ही स्ट्रैटेजिक सर्वेस करते हैं, वो किसके अंदर आ जाता है, मिलिट्री सर्वेस के अंदर। तो ये थे आपके कुछ सर्वेस ऑन द बेसिस ऑफ द फंक्शन और पर्पस, कि आखिर उन सर्वेस का पर्पस क्या है, उनका फंक्शन क्या है, क्यों किया जा रहा है, उसके हिसाब से ये आपके क्या थे, कुछ टाइप्स ऑफ सर्वेस। नेक्स्ट इज बेस्ड ऑन इंस्ट्रूमेंट्स यूज। इंस्ट्रूमेंट्स यूज हमने कौन सा किया है, इसके हिसाब से भी सर्वे का क्लासिफिकेशन है। फर्स्ट इज चेन सर्वे, वेरी सिंपल। चेन सर्वे मीन्स यूज फॉर द लीनियर मेजरमेंट्स, ओनली फॉर द लीनियर मेजरमेंट्स। लीनियर मेजरमेंट्स मीन्स लेंथ वाइज मेजरमेंट, यानी कि हॉरिजॉन्टल आप जब मेजरमेंट करना चाहते हो तब आप किसका यूज करते हो, सिंपल चेन्स का यूज करते हो, तो वो कहलाता है आपका चेन सर्वे। चेन सर्वे इज नॉट दैट मच एक्यूरेट। चेन सर्वे इतना एक्यूरेट नहीं होता है, उसमें इनएक्यूरेसी आने की संभावनाएं बहुत ज्यादा होती है। क्यों होती है, क्योंकि जो चेन है उसका जो मटेरियल है, वो जो लिंक्स हैं, कई बार वो क्या हो जाती हैं, उनमें किंग्स आ जाते हैं, वो बंध जाती हैं, कई बार उनमें मड घुस जाता है, कई बार उनकी जो रिंग्स हैं वो ढीली हो जाती हैं। तो इस वजह से जितनी वो स्टैंडर्ड लेंथ हमें पहले से पता होता है, सपोज 30 मीटर हमें पहले से पता है, और अगर उसका कोई लिंक खुल गया है तो उसकी थोड़ी सी लेंथ बढ़ गई, लेकिन हम जो मेजर कर रहे हैं ग्राउंड में जाके वो हम किसके हिसाब से कर रहे हैं, 30 के ही हिसाब से कर रहे हैं, और मान लीजिए वो हो चुकी थी 31, तो इसका मतलब हमने कम डिस्टेंस मेजर कर ली, ठीक है। तो ये क्या हो गया, एरर क्या हो गया, नेगेटिव एरर हो गया, तो फिर इस वजह से हमारा एरर आ जाएगा। तो इसलिए चेन सर्वे इज नॉट दैट मच एक्यूरेट, तो लीनियर मेजरमेंट के ही काम आती है। नेक्स्ट इज कंपास सर्वे। कंपास सर्वे क्या करता है, एंगुलर मेजरमेंट करता है, इट मेजर्स एंगल्स, एंगुलर मेजरमेंट, ठीक है। कंपास डिफरेंट टाइप्स के कंपास होते हैं, सर्वेयर्स कंपास, प्रिज्मेटिक कंपास की हम स्टडी करेंगे। तो ये क्या करता है, एंगल्स को मेजर करता है। दो लाइन है, सपोज इस तरीके से दो पॉइंट्स हैं, एक पॉइंट है ए, एक पॉइंट है बी, और मैं हूँ पॉइंट सी पे, मुझे इन दो पॉइंट्स के बीच में, इन दो लाइंस के बीच में एंगल फाइंड करना है, तो मैं किसका यूज करूंगी, कंपास का यूज करूंगी। पहले मैं इसको व्यू करूंगी, देन मैं बी को व्यू करूंगी, और फिर जो मुझे उस कंपास में एंगल मिलेगा वो इन दोनों के बीच का एंगल होगा। तो एंगुलर मेजरमेंट करता है कंपास। नेक्स्ट इज लेवलिंग। लेवलिंग किस लिए यूज होता है, लेवलिंग यूज होता है टू फाइंड दी वर्टिकल डिस्टेंसेस, टू फाइंड दी वर्टिकल डिस्टेंसेस ऑफ द पॉइंट्स। लेवलिंग, लेवलिंग में हम लेवलिंग इंस्ट्रूमेंट लाइक डंपी लेवल्स का यूज करते हैं,
इसमें हम सपोज जो हमारा एलिवेशन है, ठीक है, जो हमारे सामने का ग्राउंड है, उसका हम क्या फाइंड करते हैं, वर्टिकल डिस्टेंस फाइंड करते हैं फ्रॉम दी मीन सी लेवल। मीन सी लेवल से हम उन पॉइंट्स की वर्टिकल डिस्टेंसेस फाइंड करते हैं। नेक्स्ट इज प्लेन टेबल सर्वे। प्लेन टेबल सर्वे, प्लेन टेबल सर्वे में हम किसका यूज करते हैं, एक प्लेन टेबल का। प्लेन टेबल में हम चार्ट को बिछा के डायरेक्ट अपने ग्राउंड में जाके कुछ हमारे तरीके होते हैं, रिसेक्शन, इंटरसेक्शन, रेडिएशन, इन मेथड से ट्रेवर्सिंग, इन मेथड से हम उस सपोज कोई बिल्डिंग है, हम उसके क्या कर लेते हैं, लाइंस को ड्रॉ कर लेते हैं। तो ऑन द ग्राउंड ना सिर्फ हम साइटिंग करते हैं, देखते हैं, बल्कि हम प्लॉटिंग भी करते हैं, ठीक है, दोनों चीजें हम साइमल्टेनियसली करते हैं। तो प्लेन टेबल सर्वे में फायदा क्या है कि साइटिंग एंड प्लॉटिंग दोनों क्या हो जाएगी, साइमल्टेनियसली हो जाएगी। दूसरा इसका फायदा क्या है कि मैग्नेटिक इफेक्ट का कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मैग्नेटिक फील्ड है अगर उसके आसपास, उस एरिया के आसपास, तो उसका उस इंस्ट्रूमेंट पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि इट इज मेड अप ऑफ वुड, वुड की बनी है, उसमें कोई मेटल का यूज नहीं हुआ है। ओके, तो प्लेन टेबल सर्वे में ये फायदा है, ठीक है। ये कोई ज्यादा लेकिन एक्यूरेसी नहीं है, इसकी कोई एक्यूरेट नहीं है। वाई, क्योंकि ये एक्सटर्नल फैक्टर्स से बहुत ज्यादा डिपेंड करता है। सपोज बारिश हो गई तो आपकी जो भी डिटेल्स थी आप उसको कवर अप करते करते आपका क्या हो जाएगा, वो मे भी बारिश की वजह से वो डिटेल्स क्या हो जाए, कुछ मिट जाए, ठीक है, हवा चलेगी तो आपको दिक्कत होगी। काफी एक्सटर्नल फैक्टर्स पे ये डिपेंड करता है। देयरफॉर इट इज नॉट दैट मच एक्यूरेट, इसलिए ज्यादा एक्यूरेट नहीं है। इसको हम अनड्यूलेटेड एरियाज में यूज नहीं कर सकते क्योंकि इतना बड़ा टेबल है, आपको उसको सेट करना है कि नहीं है। तो इसलिए प्लेन टेबल सर्वेज आर नॉट दैट मच एक्यूरेट, बट इनका फायदा क्या है, साइटिंग एंड प्लॉटिंग आर डन साइमल्टेनियसली। नेक्स्ट इज थियोडोलाइट। थियोडोलाइट इज वेरी इंपॉर्टेंट इंस्ट्रूमेंट। ये ना सिर्फ एंगुलर मेजरमेंट्स करता है, वर्टिकल डिस्टेंसेस को भी मेजर करता है। थियोडोलाइट does not only measure the angular values but also measure the vertical distances. So it is very important, very precise instrument. It is precise instrument as compared to the other instruments. दूसरे instruments के comparison में ये काफी क्या है, precise instrument है, ठीक है। इसका काम horizontal as well as vertical angle find करना है, okay, horizontal as well as vertical। इसको हम डिटेल में पढ़ेंगे। इनफैक्ट हम सारे जो भी हमारे ये हम पढ़ रहे हैं अभी, ये हम ब्रीफली पढ़ रहे हैं, ठीक है, इनको हम डिटेल में अभी नेक्स्ट लेक्चर्स में पढ़ेंगे। सारे जो भी आपके सर्वेइंग हैं इनको हम डिटेल में पढ़ने वाले हैं, ठीक है। नेक्स्ट कम्स टैक्योमीटर। देखिए सर्वे का जो सिलेबस है वो यही है एक्चुअल में, जो हम लोग अभी देख रहे हैं यही सर्वे का सिलेबस है। ये जो हम टाइप्स ऑफ सर्वे देख रहे हैं इन्हीं को हमको डिटेल में पढ़ना है सर्वेइंग के अंदर, ठीक है। प्लस इसमें इन एडिशन जो एडिशन है वो है कंटूर्स का और दूसरा कर्व्स का। जो सेटिंग आउट ऑफ कर्व्स हम लोग पढ़ते हैं, अलाइनमेंट्स का जो हम लोग हाईवे में जो हम अलाइनमेंट्स देते हैं उसके लिए जो कर्व्स की स्टडी हो जाती है वो हम इसमें सर्वेइंग में करते हैं। तो वो 2 पॉइंट्स इसमें एक्स्ट्रा हैं, बाकी ये सारी चीजें हम लोग पढ़ने वाले हैं, इसका सिलेबस यही है एक्चुअली। नेक्स्ट इज टैक्योमीटर। तो देखिए थियोडोलाइट एक इंस्ट्रूमेंट है, एक थियोडोलाइट में एक व्यूइंग ऑब्जेक्ट होता है टेलीस्कोप टाइप का, ठीक है, तो उसकी हेल्प से हम लोग मेजरमेंट करते हैं। उस टेलीस्कोप में अगर आप एक स्टेडिया डायफ्रैगम यूज कर लें, स्टेडिया डायफ्रैगम क्या चीज है, स्टेडिया डायफ्रैगम ये एक इस तरीके से एक ग्लास है जिसमें आपका हेयर्स लगे होते हैं, ठीक है, हॉरिजॉन्टल हेयर्स लगे होते हैं, वर्टिकल हेयर लगा होता है। इसकी हेल्प से आप क्या कर सकते हो, टैक्योमीटर की हेल्प से आप हॉरिजॉन्टल डिस्टेंसेस एंड वर्टिकल डिस्टेंसेस को भी फाइंड कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ थियोडोलाइट। थियोडोलाइट की ही उसमें आप बस उस जो आपका आईपीस है उसको चेंज करके आप इसको लगा दीजिए वहां पे, बस इतना करके आप क्या कर सकते हो, कोई भी 2 पॉइंट्स की हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल डिस्टेंसेस को फाइंड कर सकते हो। तो ये थियोडोलाइट ही फिर क्या बन जाता है, टैक्योमीटर बन जाता है, ठीक है। ये सारी चीजें हम इन नेक्स्ट क्लासेस हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे। नेक्स्ट इज फोटोग्रामेट्री। फोटोग्रामेट्री में हम फोटोग्राफ्स का यूज करते हैं, कैमरास का यूज करते हैं, वो एरियाज जहाँ पे हम अपने इंस्ट्रूमेंट्स को इंस्टॉल नहीं कर सकते। वाई, क्योंकि देखो ट्राइपॉड्स हमें लगाने पड़ते हैं, ट्राइपॉड्स के ऊपर हम इन इंस्ट्रूमेंट्स को रखते हैं, तो ट्राइपॉड्स के लिए हमको प्रॉपर एरिया की जरूरत है। कोई ऐसा एरिया जहाँ पे बहुत फ्लड आया हुआ है, या कोई ऐसा एरिया सपोज कोई फॉरेस्ट है, ठीक है, या कोई ऐसा एरिया जहाँ पे हम अपना ट्राइपॉड स्टैंड नहीं करवा सकते, ठीक है, तो वहाँ पे हम क्या करेंगे, कैसे हम डिटेल्स लेंगे, विद द हेल्प ऑफ फोटोग्रामेट्री।
बलून्स में या एरोप्लेन्स में हम अपने कैमराज को इंस्टॉल करेंगे और वो क्या करेंगे, उन एरियाज की फोटो क्लिक करेंगे और उनकी हेल्प से हम फिर क्या करेंगे, मैप ड्रॉ करेंगे या अपनी डिटेलिंग करेंगे। ओके, नेक्स्ट इज ईडीएम सर्वेज। ईडीएम मीन्स इलेक्ट्रॉनिक डिस्टेंस मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट। इलेक्ट्रॉनिक डिस्टेंस मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट, ठीक है। इसको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक डिस्टेंस मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट भी बोला जाता है। इसमें देखिए इसका पर्पस, इसका जो प्रिंसिपल है वो है ट्राइलेटरेशन। इसका पर्पस क्या है, ट्राइलेटरेशन। इसका जो प्रिंसिपल है वो है ट्राइलेटरेशन, ना कि ट्रायंगुलेशन। ट्राइलेटरेशन में क्या होता है, किसी भी एरिया को ट्राइंगल्स में डिवाइड किया जाता है, ठीक है, और इन ट्राइंगल्स के जो डिस्टेंसेस हैं इनको फाइंड किया जाता है विद द हेल्प ऑफ ईडीएम। इलेक्ट्रॉनिक मीडियम से हम इनकी डिस्टेंसेस को फाइंड करते हैं। ओके, तो अभी तक तो हम मैनुअली फाइंड कर रहे थे विद द हेल्प ऑफ इंस्ट्रूमेंट, चेन, टेप, थर्मोलाइट, ठीक है, इनकी टैक्योमीटर, इनकी हेल्प से फाइंड कर रहे थे। अब हम ईडीएम में हम इंस्ट्रूमेंट का यूज करते हैं, लाइट का यूज करते हैं, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का यूज करते हैं, ताकि उन दो पॉइंट्स के बीच की डिस्टेंस हमें पता चल जाए। लाइक टोटल स्टेशन का यूज किया जाता है इन ईडीएम सर्वे। ओके, तो ये था आपका क्लासिफिकेशन ऑफ सर्वे ऑन द बेसिस ऑफ इंस्ट्रूमेंट्स वी हैव यूज्ड। फाइन, नेक्स्ट इज डिफरेंस बिटवीन मैप एंड अ प्लान। देखिए अभी तक हमने कई बार मैप और प्लान का नाम लिया, तो भाई मैप और प्लान है क्या चीज, आखिर इनके बीच में क्या ये दोनों सेम है या इनके बीच में कोई डिफरेंस है। इसको समझने के लिए सबसे पहले हमें क्या समझना चाहिए, स्केल ऑफ अ मैप। मैप का स्केल क्या चीज है, क्योंकि स्केल पे ही डिपेंड करेगा कि वो मैप है या वो प्लान है, ठीक है। सबसे पहले हम पढ़ते हैं स्केल। व्हाट इज स्केल? स्केल इज, स्केल ऑफ अ मैप is the ratio of distance of 2 points on map, distance on map divided by distance on ground. Distance on the map divided by distance on the ground, ठीक है। तो ये है आपका स्केल। अब स्केल, फॉर एग्जांपल आप इसको समझने के लिए ऐसे समझ लीजिए, ये आपका मैप है और ये आपका ग्राउंड है। यहाँ पे 2 पॉइंट है ए बी, यहाँ पे भी 2 पॉइंट है ए बी। मान लीजिए ये ए पी है 1 मीटर, मान लीजिए ये ए बी के बीच में डिस्टेंस है 1 मीटर। तो अगर इस 1 मीटर को आप 1 सेंटीमीटर शो कर रहे हैं, ठीक है, इस 1 मीटर को आप क्या शो कर रहे हैं, 1 सेंटीमीटर शो कर रहे हैं, तो इट इज कॉल्ड स्केल। कितना, इस मैप को हमने किस स्केल से बनाया है, 1 सेंटीमीटर टू 1 मीटर के स्केल से बनाया है। तो 1 सेंटीमीटर टू 1 मीटर, ये क्या चीज है, स्केल है इस मैप का। यानी कि इस मैप में जितनी भी लाइंस होंगी उनका रेशियो ग्राउंड पे किस हिसाब से होगा कि हर 1 सेंटीमीटर की लाइन ग्राउंड पे 1 मीटर है, 2 सेंटीमीटर 2 मीटर, 3 सेंटीमीटर कितनी है ग्राउंड में, 3 मीटर। तो इस रेशियो से हमने इस मैप को ड्रॉ किया है, ये कहलाता है स्केल ऑफ मैप। ओके, तो देखिए अब ये जो स्केल है, अगर आपकी जो ग्राउंड में डिस्टेंस है वो बढ़ेगी, वो बढ़ रही है, मान लो 1 किलोमीटर हो गई, उस 1 किलोमीटर को भी अगर 1 सेंटीमीटर ही शो कर रहा है तो वो स्केल क्या हो जाएगा बताइए, 1 सेंटीमीटर अपॉन 1 किलोमीटर, फर्स्ट स्केल, एंड सेकंड स्केल इज 1 सेंटीमीटर अपॉन 1 मीटर। तो अब आप बताइए इन दोनों स्केल में से बड़ा स्केल कौन सा है और छोटा स्केल कौन सा है, ठीक है। तो देखिए 1 डिवाइडेड बाय 1 किलोमीटर, 1 सेंटीमीटर डिवाइडेड बाय 1 किलोमीटर, ऑब्वियसली ये क्वांटिटी क्या आएगी, छोटी आएगी। तो दिस इज द स्मॉल स्केल। ये कैसा स्केल है, स्मॉल स्केल है। सिमिलरली सेम डिस्टेंस अगर ग्राउंड पे छोटी डिस्टेंस दिखा रहा है, तो यानी कि इसको डिवाइड करेंगे तो ये इससे ज्यादा आएगा, तो यानी कि ये इसको क्या बोलेंगे, लार्ज स्केल। ये कैसा स्केल है, लार्ज स्केल। तो इन दोनों में स्केल 2 और स्केल 1 में स्केल 2 इज ग्रेटर देन स्केल 1, ठीक है। आ रहा है ये समझ में, स्केल में डिफरेंसेस। स्केल का मतलब ये है कि किस स्केल से बनाए, मींस वहां की डिस्टेंस को हमने किस रेशियो में यहाँ कन्वर्ट किया है। और लार्ज और स्मॉल से कैसे हम फाइंड करेंगे कि एक्चुअल में जो वैल्यू आएगी डिवाइड करके, 1 सेंटीमीटर को अगर आप 1 किलोमीटर से डिवाइड करते हो वो वैल्यू छोटी होगी अगर आप 1 सेंटीमीटर को 1 मीटर से डिवाइड करते हो। तो स्केल कौन सा है छोटा, ये ऊपर वाला स्केल इज स्मॉलर देन दी लोअर वन।
ठीक है। तो इस स्केल के हिसाब से ही हम डिफाइन करते हैं मैप और प्लान को, मैप और प्लान कितना होगा, ठीक है। अब देखिए मैप में आपका जो स्केल हम यूज करते हैं वो स्मॉल स्केल यूज करते हैं। मैप में जो हम स्केल यूज करते हैं कैसा करते हैं, स्मॉल स्केल यूज करते हैं, ठीक है। स्मॉल स्केल का मतलब कि मैप में ज्यादा लंबी लंबी डिस्टेंसेस को हम छोटा करके दिखाते हैं, ठीक है। यानी कि लार्ज एरियाज को मैप में दिखाया जाता है विद द हेल्प ऑफ स्मॉल स्केल, लार्ज एरियाज। एंड प्लान में आप क्या करते हो, लार्ज स्केल का यूज करते हो, प्लान में आप लार्ज स्केल का यूज करते हो एंड वी शो स्मॉल एरियाज, और हम किसको शो करते हैं, स्मॉल एरियाज, ठीक है। तो ये है आपका डिफरेंस बिटवीन मैप एंड अ प्लान। मैप और प्लान में समझ में आ गया। दूसरा डिफरेंस मैप और प्लान में ये है कि मैप में हम वर्टिकल डिस्टेंसेस, जियोलॉजिकल जो हमारी जो टोपोग्राफी है उसको भी हम क्या करते हैं, शो करते हैं, किसमें, मैप में। प्लान में ऐसा नहीं होता है, प्लान में हम सिर्फ हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शंस को शो करते हैं, सिंपल लाइंस को शो करते हैं, लेकिन मैप में हम उस एरिया में कितना अंडुलेशन है, कंटूर्स का भी यूज करते हैं इन मैप्स, ओके। तो ये डिफरेंस है आपका मैप और प्लान। कभी भी आप ये नहीं बोलेंगे कि मैप और प्लान सेम है, सेम हो सकता है, ठीक है। सेम कब होगा, जब उन दोनों के बीच में स्केल क्या है, सेम है। नेक्स्ट इज रिप्रेजेंटेशन ऑफ स्केल। स्केल का रिप्रेजेंटेशन कैसे होता है, रिप्रेजेंटेशन मतलब उस मैप में आपने स्केल को शो कैसे किया है, कि आपने कौन सा, किस तरीके से आपने डिनोट कर रखा है कि भाई हमने ये स्केल यूज किया है, तो उसको बोलते हैं रिप्रेजेंटेशन ऑफ स्केल। तो रिप्रेजेंटेशन ऑफ स्केल में करने के हमारे पास एक्चुअली 3 तरीके हैं, उसके हिसाब से इनका नाम है। फर्स्ट इज engineer's scale, second one is representative fraction, and third one is graphical scale, ये देखिए ये बहुत इजी है, बहुत आसान है इसको समझना। इंजीनियर्स स्केल जो है इट इज सिंपली अ स्टेटमेंट, इंजीनियर स्केल एक सिंपल एक स्टेटमेंट है। कैसे है, आपके मैप में लिखा रहा होगा, अगर सपोज आपका ये मैप है तो इसमें इस तरीके से लिखा होगा, वन साइड में 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 मीटर, 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 मीटर। इंजीनियर स्केल का रिप्रेजेंटेशन मतलब सिंपल एक स्टेटमेंट है, 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 मीटर, ठीक है। नेक्स्ट इज रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन। रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन क्या चीज है, ये आपके मैप में किस तरीके से लिखा होगा, सपोज आपका ये मैप है, इसमें लिखा होगा 1 सेंटीमीटर टू 1 मीटर नहीं लिखा होगा, इसमें इसको रेशियो में कन्वर्ट किया होगा। सपोज 1 सेंटीमीटर अपॉन 1 मीटर है रेशियो, आपने स्केल जो लिया तो यहाँ पे लिखा होगा 1:100, 1:100। ये है आपका रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन। मींस आप उसको किस में कन्वर्ट कर दोगे, जो छोटी वैल्यू है उसमें कन्वर्ट कर दोगे, छोटे वैल्यू के यूनिट में आप उसको कन्वर्ट करोगे, नीचे मीटर को आप सेंटीमीटर में कन्वर्ट करोगे, और फिर आप इस तरीके से लिखोगे 1 मीटर इज टू 100 सेंटीमीटर, इस तरीके से, ठीक है। तो ये आपका जो रिप्रेजेंटेशन होगा दिस इज कॉल्ड रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन, इन शॉर्ट आरएफ, ओके। तो ये जो दोनों हमारे स्केल्स हैं, इंजीनियर्स स्केल और रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन, ये दोनों न्यूमेरिकल स्केल्स हैं। न्यूमेरिकल स्केल्स कहा जाता है क्योंकि इसमें सिंपल हमने न्यूमेरिकल वर्ड्स का यूज किया है, लिखा हुआ है हमने, नंबर्स का यूज किया है। लेकिन जो आपका ग्राफिकल स्केल है इसमें हम ग्राफ का यूज करते हैं। ग्राफिकल स्केल में वी यूज ग्राफ मीन्स आपका जैसे ये एक मैप है, यहाँ पे आप साइड में एक ग्राफ बना देंगे इस तरीके से, ठीक है। ग्राफ हम सभी जानते हैं, ग्राफ पेपर होता था जैसा हमारा, तो उन लाइंस के बीच में क्या होगी, एक पर्टिकुलर डिस्टेंस होगी, वो डिस्टेंस हमको रिप्रेजेंट करेगी ग्राउंड पे कितनी डिस्टेंस, ठीक है। ये जो डिस्टेंस है रिप्रेजेंट करेगी ग्राउंड पे कितनी डिस्टेंस है। तो सिमिलरली अब जब ये ग्राफ क्या होगा, श्रिंक करेगा या कभी ये एक्सपेंड करेगा, तो ये दो लाइंस भी करस्पॉन्डिंगली क्या होंगी, श्रिंक करेंगी, एक्सपेंड करेंगी, और ऊपर भी जो हमने लाइंस बनाई होंगी मैप में वो भी उसी के हिसाब से श्रिंक और एक्सपेंड करेंगी। तो अगर ये दो पॉइंट्स हमारे श्रिंक करेंगे तो इसके अकॉर्डिंग ही हमारी ये लाइन भी श्रिंक करेगी, ठीक है। तो इन दोनों के बीच का जो स्केल है वो क्या होगा, वो चेंज नहीं होगा, है ना, सेम रहने वाला है। अगर हमारा श्रिंक करेगा तब भी वो स्केल सेम रहेगा, अगर एक्सपैंड करेगा तब भी वो स्केल सेम रहेगा। तो ग्राफिकल स्केल में वी यूज ग्राफ्स। एक्चुअल में ग्राफिकल स्केल में हम क्या यूज करते हैं,
ग्राफ्स यूज करते हैं और इसका बेनिफिट क्या है ऊपर इंजीनियर स्केल और रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन में कि ये दोनों अगर श्रिंकेज हो जाए मैम का तो इनका स्केल क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। लेकिन ऐसा ग्राफिकल स्केल में नहीं होगा। क्यों? क्योंकि वो दो लाइंस भी क्या करेंगे, उसके करस्पॉन्डिंगली श्रिंक करेंगी, तो स्केल अल्टीमेटली हमारा क्या रहने वाला है, सेम रहने वाला है। ओके, तो ये था आपका आज का पहला लेक्चर ऑफ सर्वेइंग। ठीक है, नेक्स्ट में हम फिर इसके आगे कंटिन्यू करेंगे, हम एरर्स पढ़ेंगे जो श्रिंकेज की वजह से होते हैं। ओके, नेक्स्ट फिर हम 1 ईयर की स्केल पढ़ेंगे और कुछ डिफरेंट एरर्स और मिस्टेक्स के बारे में स्टडी करेंगे। ओके, थैंक यू।